ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅनिल कुमार। स्वागत करता हाँ तुहाडा अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसिज ते। तो दोस्तों अज आपां लैके हाजिर होए हाँ जिहड़ा PS टैट दा पिछली वारी पेपर होया सी उसका मैथ सैक्शन अज आपां तुहानूं सॉल्व करवाउण जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करदा हाँ ये क्वेश्चन जो भी आपां अज करांगे तुहाडे आने वाले PS टैट पेपर जिहड़ा 24 दिसंबर नूं होना उहदे विच तुहानूं हैल्प करनगे। ठीक है, तो सब तो पहला साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जे तुसीं नवें हो साडे चैनल ते। सो जिवें कि पहला क्वेश्चन है, सैट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ सबसैट ऑफ, यानी कि वो कहता है भी जिहड़े रैशनल नंबर ने यानी परिपेक संख्यावां ने वो किस दा सैट हुंदियां ने। तो बच्चे इसका सही आंसर है रियल नंबर, क्योंकि देखो सब तो पहला रियल नंबर की हुंदे ने, रियल नंबर वो नंबर हुंदे ने जिहड़े नंबर अपने डेली लाइफ दे विच यूज़ हुंदे ने। ते रियल नंबर अगे दो कैटेगरी दे विच डिवाइड हुंदे ने, एक हुंदे ने रैशनल नंबर ते एक हुंदे ने साडे कोल इरैशनल नंबर। यानी तुसी कह सकते हो भी रियल नंबर का ही सैट की हुंदा है रैशनल नंबर, ते रियल नंबर का ही सबसैट की हुंदा है इरैशनल नंबर। तो उन्हें पूछा सैट ऑफ रैशनल नंबर किहदा सबसैट ने, तो अपना आंसर की आ जाऊगा रियल नंबर का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर की आ गया रियल नंबर। तो दूजा क्वेश्चन है पाई माइनस ई। पाई माइनस ई ये है कि देखो ये जिहड़े पाई ते जिहड़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने ये तुहाडे कोल हुंदे ने इरैशनल नंबर। हुण देखो इरैशनल नंबर हुंदे की ने जिन्हां दी वैल्यू किते भी नॉन, एक तां ही नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हुंदे ने जिहड़े इरैशनल नंबर हुंदे ने, और किते भी जाके रिपीट नहीं होंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग ते नॉन रिपीटिंग टर्मां ये किहदे च आ जांदियां ने साडियां इरैशनल दे विच। जे पाई की वैल्यू करिए तो 3.142857 ये चलती रहती है। इस तरह एक्सपोनेंशियल की भी कोई वैल्यू है, तो ये इरैशनल दे विच आंदे ने। हुण इरैशनल दे विचों इरैशनल नूं ही माइनस करिए तो तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर आएगा वह इरैशनल नंबर ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा थर्ड ऑप्शन आऊगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करदा दोस्तों समझ आ रहा होगा। अगर किसी ने इस चीज़ को चंगी तरह समझना है तो साडियां क्लासेस भी तुसीं ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। मैं सिर्फ तुहानूं ये पेपर सॉल्व करवा रहा। ठीक है बच्चे, सो नैक्सट क्वेश्चन है, देखो बच्चे ये वही आ गया। हुण अगला क्वेश्चन है, इफ 24x, यानी कि उन्हें कहता भी जिहड़ा 24x नंबर है ये मल्टीपल है 9 का, तो x की थां ते की आऊगा। हुण 24x है जिहड़ा ये मल्टीपल है 9 का। सो जे ये 9 ते डिवाइड हुंदा है तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल की कहता है भी इन्हां दा सारे डिजिट्स का जिहड़ा जोड़ है वो 9 ते डिवाइड होना चाहिए। सो जे असीं इन्हां जोड़िए तो ये की आऊगा 2 जमा 4 6 6 जमा x, ये 9 ते डिवाइड होना चाहिए। यानी 6 तो अगे किहड़ा नंबर है जिहड़ा 9 ते डिवाइड होगा, यानी 6 जमा 3। तो असीं कह सकते हाँ इत्थे x की थां ते की आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। तो इस आंसर की आऊगा 3 आ जाऊगा। ठीक है बच्चे, ये पंजाबी च है वही सी है। हुण अगे असीं देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। किहड़ा क्वेश्चन देखते हैं असीं 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जे तुसीं 94 नंबर क्वेश्चन देखो तो उन्हें की कहा, देखो कहंदा x माइनस 1 ते y प्लस 2 ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ रूट कितना आया 7 आया। तो तुसी x ते y की वैल्यू लभनियां ने। ठीक है, x ते y की। हुण यानी कि उन्हें कहा भी इन्हां दा स्केयर रूट है जिहड़ा वो 7 आया। हुण 7 किहदा स्केयर रूट हुंदा है, यानी 7 हुंदा है 49 दा स्केयर रूट। यानी कि इस इक्वेशन नूं सॉल्व करके तुहाडे कोल की आना चाहिए, इत्थे 49 बनना चाहिए। की बनना चाहिए 49। तो इनू तुसी यूजिंग ऑप्शन करोगे तो ज़्यादा वधिया है। जिवें मान लो मैं पहली ऑप्शन चक्कां x की वैल्यू 8 पुट करा, जे मैं इत्थे 8 एक पुट करदा तो ये हो गया 8 माइनस 1 7 हो गया, पर इत्थे 8 जमा 2 की हो गया 10 हो गया, तो 70 बन जाऊगा। यानी कि पहली ऑप्शन आंसर नहीं बन सकती। ठीक है बच्चे, फिर मैं दूजी ऑप्शन चक के देखते हैं बच्चे। ठीक है, जे आप दूजी ऑप्शन चक के देखिए तो दूजी ऑप्शन की है 15 ते 12, 15 माइनस 1 की आ गया 14, 14 इंटू 12 ते 2 कितना हो गया 14। यानी कि ये आंसर भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि 14 ते 14 कितने हो गए अपने कोल 196 हुंदा है, तो वह स्केयर रूट 14 आंदा है। तो यानी कि ये आंसर नहीं हैगा। सो यानी दूजी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप तीजी ऑप्शन देखिए वो भी नहीं आऊगा। सो इसका आंसर की आऊगा थोड़े कोल नन ऑफ दीज आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा नन ऑफ दीज। क्लीयर बच्चे, सो इन्हां विचों कोई भी नहीं। सॉरी, आप पहली क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा गलत पुट कर गए। सो इस क्वेश्चन का आंसर पहली ही ऑप्शन आऊगी। देखो बच्चों किवें
पहली ही ऑप्शन क्यों आऊगी, तुसी x ਨੂੰ 8 पुट करो, 8 माइनस 1 कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 माइनस 1 ਤੇ y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ यानी 5 जमा 2। ठीक है, तो 8 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7, 5 ਚੋਂ 2 ਜੋੜੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7, ਤਾਂ 7 7 ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 49 ਤੇ 49 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਹੋ ਗਿਆ। यानी इस क्वेश्चन का ਜਿਹੜਾ सही आंसर है वो 8 ਤੇ 5 हो जाऊगा। बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं अगर ये क्लीयर है। सो हुण जिहड़ा अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है। सो उन्होंने कहा इस क्वेश्चन दे विच इस नूं तुसी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखना है। किहदे विच लिखना तुसी असेंडिंग ऑर्डर दे विच। ठीक है, तो इस नूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखना है। क्लीयर है, मैं थोड़ा देख लेना क्वेश्चन, तो इनू असेंडिंग ऑर्डर विच करदे आपां। देखो 95 नंबर क्वेश्चन है अपने कोल। तो अपने कोल टर्मां दित्तियां होईयां ने किहड़ियां √3 + 5 दा स्क्वेयर रूट, दूजी टर्म है थोड़े कोल √2 + √6 दा स्क्वेयर रूट, ते तीजी हैगी √8 ते अगे हैगी है √11 माइनस √3। तो तुसी इस नूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब की हुंदा है, जिहड़ी रकम सब तो छोटी है उन्होंने पहला, फिर उस तो वड्डी, फिर उस तो वड्डी, फिर सारियां तो वड्डी। देखो जी जिस तुहाडे कोल इहो जिहा क्वेश्चन कदे आ जाए तो तुसी इहदे स्क्वेयर रूट वाली टर्म नूं तुसी किवें करना, तुसी ऐ करो सब दा स्क्वेयर कर दो। तुसी की करो सब दा स्क्वेयर कर दो। मैं सारियां टर्मां दा स्क्वेयर रूट कर दिना। देखो की होऊगा, तो इत्थे करांगे ए स्क्वेयर यानी √3 दा स्क्वेयर कितना आ गया 3, √5 दा स्क्वेयर 5 आ गया, तो 3 × 5 यानी √15, यानी इनडायरेक्टली वे नाल करिए तो की बन गया 8 √15 बन गया। की बन गया 8 + 2 √15। ठीक है बच्चे, इस तरीके नाल जे मैं इनू सॉल्व करा तो मैंने थोड़ा सौखा कर देना भी ये हो गया मेरे कोल 8 + √2 √15 आ गया। ठीक है बच्चे, हुण इस नूं करिए तो ए स्क्वेयर यानी √2 दा स्क्वेयर कितना आ गया 2, बी स्क्वेयर यानी √6 दा स्क्वेयर कितना आ गया 6, तो 2 × 6 दूनी की आ गया 12, यानी ये आ गया 8 + 2 √12। ठीक है जी, जे ਇਹਦਾ करिए तो ये तो 8 ही आ गया, सो ये टर्म 8 आ गई। हुण जे आपां ਇਹਦਾ सॉल्व करते हैं √11 का 11 आ गया। ठीक है, प्लस √3 का की आ गया 3 आ गया, 2 √11 × 33। ठीक है, ये हो गया 11 × 3 = 14, 2 रूट। हुण अप्रोक्सीमेटली देखो अपन पता है 25 का स्क्वेयर रूट 5 हुंदा है, 33 का 5.6 के नेड़े तेड़े लगा लो, यानी कि 14 माइनस तुसीं ला लो 11 के माइनस करोगे ये अप्रोक्सीमेटली 3 के नेड़े आ जाऊगा। तो जे आप सेंडिंग ऑर्डर वाइज देखिए तो सब तो छोटा इन्हां दे विचों ये 3 है, यानी कि तुसीं कह दोगे 11 माइनस रूट वाला 3 सब तो पहला आऊगा, उस तो बाद √8 वाला आऊगा, यानी ये आऊगा सब तो पहला ये, उस तो बाद ये, फिर ये ते फिर आह। जे आप इस हिसाब नाल देखिए तो अपना 4th ऑप्शन है जिहड़ा वो आंसर बनता है, यानी सब तो पहला 11 √3 वाला, फिर 8 वाला, फिर √2 + √6 वाला, तो √3 + √5 वाला। ठीक है, उम्मीद करदा दोस्तों समझ आ रहा होगा, छोटी जी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा समझाने की। ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा भी थोड़े कंसैप्ट थोड़े जे क्लीयर होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा किसी भी स्टूडेंट्स को लगता मेरे कंसैप्ट नहीं क्लीयर तो तुसीं साडे कोलों लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिड क्लासेस लेक्चर लै सकते हो बच्चे। ठीक है, हुण जिवें कि अगला क्वेश्चन है 96, तो कहंदा 1 2 3 6 स्टार 20 37 ते 68। ठीक है बच्चे, इत्थे मिसिंग नंबर की थां ते की आऊगा, सोचे इनू किवें करना है। देखो ये जिहड़ी सीरीज चल रही है बच्चे, ये जिवें ये 1 ते 2 कितना हो गया 3, यानी 2 नंबर जोड़ के अगला नंबर आ गया 3 आ गया, यानी तुसीं कह दोगे 1 ते 2 कितना आ गया 3 आ गया। फिर अगे 6 आया, 6 किवें आया थोड़े कोल 1 + 2 3 3 ते 3 कितना हो गया 6, यानी अगले 3 नंबर जोड़ के आ गया। फिर अगे 6 3 9 ते 2 की हो जाऊगा 11, यानी इत्थे की आ जाऊगा 11, यानी तुसीं कह दो 1 ते 2 जोड़िया 3 आ गया जी। फिर 1 2 3 हो गया, अगे जोड़िया तुसीं 1 + 2 सॉरी लास्ट के 3 नंबर ही जोड़ने ने तुसीं। फिर तुसीं कह सकते हो असीं जोड़िया किनू 2 + 3 + 5 6, 2 + 3 + 6 इनू जोड़िया कितना आ गया 11 आ गया। फिर इसी तरह अगे जोड़ांगे 3 + 6 + 11, यानी 3 + 6 9, 9 + 11 की आ गया 20 आ गया। इसी तरह से जोड़िया 6 + 11 + 20, 11 ते 6 17, 17 ते 20 की हो गया 37 हो गया जी। फिर इसी तरह से जोड़िया 11 + 20 + 37
ਤਾਂ 68 आ गया जी। तो यानी कि तुसी कह दो 3 नंबरां नूं, इहदे अगे तुसी 0 लगा सकते हो। 0 जमा 1 जमा 2 3 बन गया जी, 1 जमा 2 3 6 बन गया जी, 2 ते 3 5 ते जे 11। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा, इत्थे मिसिंग नंबर की थां ते की आऊगा 11 आऊगा। ठीक है दोस्तों, सो अगर ये क्लीयर है सो असी अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखो च की अपने कोल ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन नंबर 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ m ਤੇ n ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 121 ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਫਿਰ n ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ m ਦੀ ਪਾਵਰ n 121 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 121 ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 121 ਹੁੰਦਾ। सो इत्थों तुहाडे कोले क्लीयर हो गया भी m हो गया 11 तो n हो गया 2, यानी तुसी 2 की पावर 11 पता करनी है। जे 2 की पावर 11 यानी 2 नूं तुसी 11 वारी गुणा करोगे तो तुहाडे कोल 2048 आऊगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 2048 आऊगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन सी। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 98 के उपर आ जाने बच्चे। 98 नंबर क्वेश्चन नूं तुसी एक बार देखो की कहंदा वो। सो 98 नंबर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, यानी कोई दो ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 14/5 ਹੈ ਐਂਡ देयर कोशिएंट, यानी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35/24 ਹੈ। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ x ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ y। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14/15 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਯਾਨੀ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ y ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35/24 ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ x ਤੇ ਗੁਣਾ y ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ x/y ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x ਤੇ y ਦੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 14/15 ਹੈ ਤੇ x/y ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35/24 ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ y ਨਾਲ y ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, y ਨਾਲ y ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, कैंसल हो गया थोड़ा। सो सॉरी y नाल y कैंसल हो गया, तो कह सकते हो y नाल y की हो गया कैंसल हो गया थोड़ा। तो इत्थे की हो गया 2 7 14, 12 दूनी 24 ते 3 5 15, 5 ते 15, 5 7 35, यानी तुसी कह दोगे इधर आ गया x स्क्वायर, इत्थे कितना आ गया थोड़े कोल 7 7 49, नीचे 12 30 36, यानी तुसी कह दोगे x की वैल्यू की आ गई, इन्हां दा स्क्वायर रूट आ गया 7/6, यानी x की वैल्यू आ गई जी थोड़े कोल 7/6 आ गई। जे x की वैल्यू 7/6 है तो तुसी इत्थों y की वैल्यू कढ़ सकते हो। तो y की वैल्यू जे तुसी कढ़नी है तो 6/7 हो जाए, यानी 14/15 है, उधर जाके की हो जाएगा 6/7। तो तुसी सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया थोड़े कोल 12/3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 4/5। सो इन्हां विचों वड्डी फ्रैक्शन ये तो एक तो छोटी होगी, यानी वड्डी की होगी थोड़े कोल 7/6। सो इन्हां विचों वड्डी फ्रैक्शन की आ गई थोड़े कोल 7/6 आ गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करदा समझ आया होना। चलो अगर ये क्लीयर है तो अगे चलते हैं। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन नूं। दो नंबर असी मन्ने, दो नंबर जिहड़े मान लए असी x ते y मन्ने, दो भिन्ना, उन्हां दा प्रोडक्ट 14/15 है, उन्हां दी फ्रैक्शन दा डिवाइड है जिहड़ा 35/24 है। असी इन्हां दोनों इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई करता, जिहदे नाल y कैंसल हो गया तो इधरों ही कट गई, तो x स्क्वायर 49/36 है तो x की वैल्यू 7/6 आ गई। वैसे ही ये फ्रैक्शन एक तो वड्डी है तो दूजा तुसी सॉल्व कर दोगे इत्थे पुट करके तो y की वैल्यू 4/5, तो वड्डी फ्रैक्शन की है साडे कोल 7/6 आ जाऊगी। ठीक है दोस्तों, सो अगे चलते हैं अगर क्लीयर है। सो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं। सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा बच्चे तुहाडा वो हैगा 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन कोई ज़्यादा औखा नहीं हैगा। देखो क्वेश्चन की कहंदा, कहंदा तुसी इन्हां दा स्क्वायर रूट पता करो, किस वैल्यू का स्क्वायर रूट पता करो, 0.01 प्लस 0.081 प्लस 1.121 प्लस अगे की किया उन्हें सानू 0.009, 0.009, सो 0.0009।
देखो जो ਅਸੀਂ फ्रैक्शन ਕੱਢਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखो ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ, इधर भी ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ, इधर भी ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ, इधर ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੇਅਰ ਬਣੇ। ठीक है बच्चे, तो देखो एक का स्क्वायर रूट कितना आ गया, एक आ गया, लेकिन पॉइंट तो बाद एक स्क्वायर रूट एक अखर पेयर बनता है तो पॉइंट तो बाद एक अखर आ जाऊगा। सेम 81 का स्क्वायर रूट 9 आ गया, लेकिन पॉइंट तो बाद एक पेयर बनता है तो इत्थे पॉइंट लग जाऊगा। 121 का स्क्वायर रूट 11 होंदा है, लेकिन पॉइंट तो बाद एक पेयर बन रहा है तो इत्थे एक पेयर लग जाऊगा। इत्थे कितना आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होंदा है, लेकिन पॉइंट तो बाद दो पेयर ने तो दो अखर आ जाएंगे, यानी 0.03। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, यानी कि हो गया 0.1 0.9 1.1 यानी तो 0.03 तो जोड़ांगे तो की आ गया 3 9 1 10 तो कितना हो गया 11 तो इत्थे कितना चला गया तो की हो गया 2 यानी 2.13 थोड़ा की आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 2.13 होगा। ठीक है बच्चे, दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा, मैं सिर्फ पेपर सॉल्व करवा रहा। कंसैप्ट जे तुसी चंगी तरीके नाल समझना है तो तुसी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, या मेरी तुसी लैक्चर यूट्यूब के चैनल पर पे ने बच्चे, स्क्वेयर रूट दे, क्यूब रूट दे या बाकी चीज़ों के, बाकी साडे रिकॉर्डेड लैक्चर ने बच्चे, जिहदा लिंक मैं थोनों अपनी ऐप का थोनों इस डिस्क्रिप्शन बुक के दे दांगा बच्चे, तो तुसी उत्थों जाके रिकॉर्डेड लैक्चर भी देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अगला क्वेश्चन है बच्चे 100th क्वेश्चन तुहाडा, तुसी क्यूब रूट पता करना है। क्यूब रूट पता करना है यानी किदा 0.000216। देखो जी जिमें क्यूब रूट दे विच स्क्वेयर रूट दे विच 2 का पेयर बनता सी, क्यूब रूट दे विच 3 का पेयर बनता, क्यूब रूट दे विच कितने बनता 3 का पेयर बनता। तो तुसी देखो किन्ने पेयर बने 2, तो सानू पता है 216 का क्यूब रूट 6 आ गया, लेकिन दो पेयर बन रहे हैं तो इस करके पॉइंट तो बाद दो अखर आ जाएंगे, तो तुसी कह दोगे 0.06 इज द आंसर आ जाऊगा। तो इसका आंसर की आ जाऊगा 0.06। ठीक है दोस्तों, आओ अगे चलते हैं। हुण जिवें एक क्वेश्चन है बच्चे, कहना जेकर विक्री कीमत दुगनी कर दईए, यानी कि असीं जेकर सैलिंग प्राइस नूं की कर दईए डबल कर दईए तो साडा मुनाफा जिहड़ा है वो 3 गुना हो जाता है। तो मुनाफे की प्रतिशत पता करो, तो मुनाफे का की पता करो, प्रतिशत पता करो। देखो इसनूं तुसीं XY लैके भी कर सकते हो तो 100 लैके भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल नाल तुसीं 100 लैके तुहानूं पता नहीं ना सैलिंग प्राइस कितना लैट करना पऊगा, तो तुसीं लैके चलो भी जे तुहाडा कॉस्ट प्राइस X है तो तुहाडा जिहड़ा विक्री मुल है उहनूं तुसीं Y मान लो। ठीक है जी, तो तुहाडा जिहड़ा प्रॉफिट हो रहा बच्चे वो कितना होगा, सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हुण उन्हें की कहा, जेकर तुसीं सैलिंग प्राइस नूं अपने सैलिंग प्राइस नूं की कर दवो डबल कर दो, यानी 2Y कर दो। ठीक है, तो हुण जिहड़ा तुहाडा प्रॉफिट है, हुण प्रॉफिट कितना होगा 2Y माइनस CP कितना तुहाडा X है, हुण प्रॉफिट तुहाडा ए हो रहा। ठीक है ना, देखो हुण सैलिंग प्राइस इन्ना है, कॉस्ट प्राइस यही है, तो जिहड़ा हुण प्रॉफिट है ये की हो गया तिगुना हो गया जिन्ना प्रॉफिट पहला सी। पहला प्रॉफिट कितना सी Y माइनस X। ठीक है, तो तुसीं कहोगे 2Y माइनस X, इत्थे की हो गया 3Y माइनस 3X हो गया। हुण तुसीं Y वाले एक साइड ते कर लो, दूजे एक साइड ते कर लो, तो तुसीं कह दोगे ये 2Y परां चला गया बच्चे, तो आ गया 2X इज इक्वल टू Y, तो तुसीं कह दोगे X अपॉन Y तुहाडे कोल की आ गया 1/2, यानी जे तुहाडा कॉस्ट प्राइस 1 है तो तुहाडा सैलिंग प्राइस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, दुगना हो जाऊगा। तो प्रॉफिट कितने का होया, जे तुहाडा कॉस्ट प्राइस 1 है सैलिंग प्राइस 2 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का होया 1 रुपये का, तो होया किहदे उपर है 1 दे उपर, तो 1 का कितने परसेंट है, यानी 100%। तुसीं कह दोगे तुहानूं प्रॉफिट परसेंट कितना होया तुहाडा 100% होया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 100% आएगा। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ आया होना बच्चे। देखो मैं मान लिया भी मेरा कॉस्ट प्राइस मैनू नहीं पता, मैं मान लिया X तो मैं वेच मुल मान लिया Y, तो मैनू जिहड़ा प्रॉफिट हुंदा सी वेच मुल माइनस खरीद मुल, यानी पहला इन्ने दा प्रॉफिट हुंदा सी। वो कहता जेकर तुसीं वेच मुल डबल करता यानी 2Y करता, ठीक है जी, तो तुहाडा प्रॉफिट हुण ये हो रहा है वेच मुल माइनस खरीद मुल, तो जिहड़ा ये प्रॉफिट है पहला वाले प्रॉफिट का 3 गुना हो गया। तो असीं नूं सॉल्व किया, इत्थों वेच मुल ते खरीद मुल कढ़ लिया भी पहला खरीद मुल हैगा साडा 1 ते वेच मुल हैगा 2, तो 1 दी चीज़ खरीद के 2 दी वेच रहा, तो प्रॉफिट किन्ने दा कमा रहा 1 रुपये का, तो खरीद मुल कितना कॉस्ट प्राइस 1 गुणा 100, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना साडा 100% है। जे तुसीं इस तरीके नाल नहीं करना चाहते तो बच्चे तुसीं इहनूं इदां भी लैके कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन नूं जे तुसीं इस तरीके नाल नहीं करना चाहते बच्चों, तो इसनूं इस तरीके नाल सोचो भी जे तुहाडा CP 100 है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस भी 100 ही मान लो, यानी मान लो 200 मान लो, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਡਬਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, यानी 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि ਤੁਹਾਡਾ प्रॉफिट कितने परसेंट है, 100% प्रॉफिट है। ਤਾਂ ਹੀ ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही, शाबाश। तो आओ अगले क्वेश्चन ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। सो अगला क्वेश्चन देखो ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਲੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ए शॉपकीपर सोल्ड एन ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 23.5%। what would be have been profit percentage if no discount was offered। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 23.5% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ, 23.5% ਦਾ। यानी उन्हें ये चीज़ बेची किन्ने दी, 123.5 दी, 123.5 दी बेची। लेकिन बेची देखो की है, जो भी उसका मार्केट प्राइस सी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 5% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ 5% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 5% ਘਟਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, 95% ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 123.5 ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस की सी, तो 100/195 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हटा के असीं नीचे 10 लगा लें। हुण तुसीं देखो ये 5 ते कट जाऊगा, 19 5 95, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 23 बच गया उसे, 5 चौका 20, 5 7 35। ठीक है जी, हुण 19 ते जा सकता है, आपां कह दांगे 19 1 19, 19 3 57, यानी कि उहदा मार्केट प्राइस कितना सी, 130 सी। तो तुसीं कह दोगे उहदा मार्केट प्राइस कितना सी, 130 सी। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ, 130 ਦੀ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 30% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, 30% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, तो ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ध्यान नाल पढ़ते हैं। अगला 103 नंबर क्वेश्चन कहता, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरस्ट, जेकर जिहड़ा डिफरेंस है कंपाउंड इंटरस्ट अते सिंपल इंटरस्ट का 15,000 रुपए के उपर 2 साल का 96 रुपए है, तो वट इज़ द रेट ऑफ इंटरस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरस्ट दसो पर एनम कितना बनया। ठीक है बच्चे, यही क्वेश्चन है। तो सानू पता लग गया भी साडा जिहड़ा प्रिंसीपल है वो 15,000 रुपए है, तो डिफरेंस है जिहड़ा साडा कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट का वो कितना साडा 96 रुपए है। ठीक है जी। सो असी की पता करना है, रेट ऑफ इंटरस्ट पता करना है, रेट ऑफ इंटरस्ट पता करना है। तो बच्चे ये एक फॉर्मूला होंदा है, तुहानूं मैं सीधा फॉर्मूला ही दसदा क्योंकि कंसैप्ट वाइज आपां नहीं चलांगे, सीधा फॉर्मूले बेस्ड ही चलांगे। देखो एक फॉर्मूला होंदा है, कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का स्केयर। ठीक है बच्चे, ये 2 साल वास्ते होंदा बच्चे जो टाइम 2 साल लिए दिता हो। ठीक है बच्चे, मैं बार बार कह रहा बच्चे देखो ये सारी चीज़ां मैं अपनी वीडियोज़ दे विच करवाइयां हुईयां ने। ठीक है, सारे ही तरह के क्वेश्चनस ने, इसलिए टाइम घट है, इसलिए मैं तुहानूं शॉर्टकट तरीके नाल ही दस रहा। ठीक है, आई थिंक तुहाडे चों काफ़ी बच्चों ने फॉर्मूला सुनिया होना। तो जिहड़ा ये डिफरेंस है ये सानूं 96 रुपए दिता होया है, प्रिंसीपल 15,000 है, रेट सानूं पता करना है यानी आर स्केयर हो गया, तो नीचे 100 का स्केयर यानी 100 × 100, ये 4 जीरो आ गई। सॉल्व करांगे, 3 कट गया, एक आ कट गया। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया थोड़ा 3 5 15 ते सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10। तो हम सॉल्व करोगे 96, 2 थोड़ा तो नीचे 3 आ जाऊगा। तो इनू सॉल्व करांगे आर स्केयर, तो इनू सॉल्व करोगे की आ गया थोड़े को 32, 32 दूनी 64 आ गया। आर स्केयर 64 है तो आर की वैल्यू थोड़े को की आ जाऊगी 8%, यानी रेट ऑफ इंटरस्ट है जोड़ा थोड़ा कितना आया 8% आया। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर आया 8% आया। ठीक है दोस्तों, देखो डिफरेंस कितना आ गया थोड़ा, उन्हें दसिया की है भी कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस 96 रुपए है, प्रिंसीपल 15,000 रुपए है, आर स्केयर
ਤੇ ਨੀਚੇ 100 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਕੁਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8% ਆ ਗਿਆ। ਸੋ अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं अगर क्लीयर है। सो अगला क्वेश्चन देखो जी, उस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, क्वेश्चन नंबर 104 ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, a sum of money is borrowed and paid back in 2 annual installment of ₹882 each along with 5% compound interest, sum borrowed was। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 882 ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 5% ਚੱਕਰਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5% ਹੈ। ਸੋ 5% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5/100, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ 1/20। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ 21 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 400 ਤੇ 21 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 441। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ 441। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਾਲ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ। ਯਾਨੀ ਜੇ 441 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 441 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। तो इनू 441 बनाने लिए सानू 21 नाल गुणा करना पऊगा। ये 441 हो गया बच्चे, ये भी 441 हो गया। जे 21 नाल इनू गुणा किया तो 21 नाल ये भी होगा, यानी इत्थे कितना आ गया 420 तो इत्थे कितना हो गया 400। यानी थोड़ा जेकर टोटल प्रिंसीपल कितना है 820 रुपये है तो यदा मतलब थोड़ी हरेक किस्त कितनी है 441 रुपये। ठीक है जी, जे 820 रुपये लिते तो तुसी उन्होंने 441 करके 2 किस्तां च मोड़ोगे, पर तुसी हर मोड़ किद्दां रहे हो 882 करके, यानी इहदा डबल करके। तो इहदा मतलब जोड़ा प्रिंसीपल होगा वो इसका डबल होगा, यानी कितना होगा 1640 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही की आऊगा 1640 रुपये आऊगा। सो ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 1640 रुपये आऊगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। उम्मीद करता बच्चे दोस्तों समझ आ रहा होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ आ रहा हो बच्चे, तो कुछ भी क्वेरी हो तो मेरा ये नंबर है 98 148 94 729। तुसी इस नंबर पर मैनू कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर थोड़ा 105 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं। सो 105 नंबर क्वेश्चन है, कहता पॉलीनोमीअल अपने को एक एफ(x) है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रूट ने बच्चे वो ਕਿਹੜੇ ने -1 1 ਤੇ 0, यानी 3 रूट ने, तो वो पॉलीनोमीअल ਕਿਹੜਾ होगा। ठीक है बच्चे, पॉलीनोमीअल ਕਿਹੜਾ होगा। तो पहली ऑप्शन देखो, वो कहता है x-1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ x+1। देखो रूट थोड़े उदों ही पॉसीबल ने बच्चे जदों ये सारी वैल्यू पुट करन ते ये टर्म की होवे 0 होवे। ठीक है, वो टर्म की होवे 0। तुसी देखो जे तुसी इनू -1 पुट करोगे तो तुसी कहोगे -1 दी पावर 0 -1 + 1, तो ये -1 ते कितना हो गया 0, 0 नाल गुणा करोगे ये बोले, यानी ए दा रूट हैगा। 1 पुट करोगे 1 - 1, यानी ये भी 0 पुट बन जाऊगा। पर तुसी जदों 0 पुट करोगे, जे तुसी इहदे च 0 पुट करोगे 0 - 1 दा स्क्वायर तो 0 + 1, तो ये 0 नहीं बनूगा, यानी इसका जोड़ा रूट का 0 रूट नहीं हैगा। सो ये क्वेश्चन का रूट 0 रूट नहीं हैगा। सो ठीक है बच्चे, तो इस तरह अगर आप दूजी ऑप्शन चेक करते हैं x-1 का स्क्वायर तो x+1। ठीक है, ये देखते हैं आप। हुण तुसीं देखो बच्चे इस टर्म के देखो, तुसी पहला इनू -1 पुट किया तो ये आ गया अपने को x, तो इत्थे कितना आ गया -1 ते -1 ते -1 + 1, यानी कि ये पुट करन ते सारा की हो गया थोड़े को 0, क्योंकि -1 ते 1 बन गया 0, तो यानी इसका रूट हैगा। फिर तुसी 1 पुट करोगे, सो 1 - 1 की आ गया 0, 0 का स्क्वायर आ गया, तो अगे मतलब ये रूट भी बनूगा। फिर 0 पुट करोगे तो ये रूट भी बनूगा, यानी इसका आंसर थोड़ा सही आंसर की है सेकंड ऑप्शन आ जाऊगा। की आ जाऊगा आंसर सेकंड ऑप्शन, इसका राइट आंसर आऊगा। ठीक है जी।
देखो नहीं डबल रूट -1, डबल रूट -1 होना चाहिए, डबल रूट -1 यानी दो डबल रूट ने -1 तो सिंगल रूट 1 एंड 0 यानी 4 रूट बनते हैं, 4 रूट बनने चाहिए ने, ठीक है। तो देखो डबल रूट -1 तो -1 के डबल रूट थोड़े कि हो सकते हैं, ये सैकेंड ऑप्शन के नहीं होंगे क्योंकि सैकेंड वन के कढोगे, देखो इनू 0 के बराबर रखो। देखो इस चीज़ को एक तरीके होर कर सकते हो, जे तुसी इस तरीके नहीं करने तो तुसी इस तरीके देखो x -1 का स्केयर x +1 पहली गल तो 0 बनना चाहिए। जे तुसी इनू सॉल्व करोगे 0 बराबर रखोगे, एक टर्म 0 बराबर रखिया तो एक तुसी इनू 0 बराबर रखिया, तो ये दो रूट बन गए x +1 ये बनेंगे, तो ये की बन गए x -1 यानी 1 1 तो -1 बन रहे, बट इतने उल्टा -1 चाहिए, यानी जो सानू स्केयर चाहिए वो +1 का स्केयर चाहिए, कि स्केयर चाहिए +1 का। तो उस हिसाब नाल बच्चे इसका थर्ड आंसर आऊगा, यानी कि जो तुम इनू सॉल्व कर रहे हो x +1 का स्केयर तो x -1 तुसी देखो 0 पुट करोगे ये सारा 0 हो जाऊगा, 1 इत्थे पुट करोगे तो 1 - ये 0 होगा, -1 पुट करोगे तुसी देखो ये x +1 अगर ये 0 के बराबर हो जाऊगा जो तुसी -1 पुट करो, तो x +1 के बराबर आ गया, 2 बारी आ गया ये, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -1 तो -1 ये डबल रूट हो गए, एक बारी थोड़े को x -1 है ये x +1 के बराबर आ, यानी एक सिंगल रूट हो गया, एक थोड़े को कला x है 0 हो गया, यानी कि इसका सही आंसर की आऊगा थर्ड ऑप्शन थोड़ा सही आंसर आऊगा, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं, अगर क्लीयर है। हुण अगे उन्हें क्वेश्चन के सानू कहा कि है कहता a + b³ है थोड़े कोल, ਇਹਦੀ वैल्यू है थोड़े कोल a की 3 + b की 3 के बराबर है। ये कदों पॉसीबल है बच्चे, देखो ये उदों ही पॉसीबल है जदों दोनों के विचों थोड़े कोल एक टर्म की होवे 0 होवे, ठीक है। ये उदों ही पॉसीबल है जदों थोड़े कोल दोनों के विचों एक टर्म की होवे 0 होवे, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं कहदा मान लो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ क्यूब करिए तो ਇਹਦਾ क्यूब कितना आ गया 1 ही आ गया, इत्थे करिए तो a का क्यूब 1 तो b की वैल्यू 0 है तो 1 बराबर आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 2 कर या b की वैल्यू 0 कर लो, a की वैल्यू 0 कर लो या b की वैल्यू, यानी ये उदों ही पॉसीबल है जदों a की वैल्यू होवे 1 या कुछ भी होवे तो b की वैल्यू 0, यानी कि ऑप्शन वाइज देखिए तो इन्हां दा प्रोडक्ट है जिहड़ा a ते b का वो कदे भी की हो सकता है थोड़ा ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखो जी 1 है b की वैल्यू 0 हुई तो जिहड़ा इहना प्रोडक्ट है 0 तो वड्डा नहीं हो सकता, यानी 0 ही हो सकता है, ठीक है। क्लीयर है जी। सो इसका आंसर की आऊगा भी इन्हां दा प्रोडक्ट की है 0 तो घट आऊगा, तो ऑप्शन नंबर थोड़ा बी ऑप्शन की आऊगा, यही आंसर आ जाऊगा, ठीक है बच्चे। तो आओ चलते अगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे उन्हें की कहा 2 नंबर ने उन्हां दी रेशो 3:5 है, जेकर हरेक नंबर दे विचों 9 घटा दिता जाए तो नवीं संख्यावां का अनुपात 12:23 हो जाता है, तो छोटियां संख्या पता करो। तो छोटी संख्या केड़ी है ये पता करनी है, ठीक है बच्चे। तो तुसी देखो मान लो 2 संख्यावां ने उन्हां दा अनुपात 3:5 है, तुसी मान लो संख्या होगी 3x ते 5x होगी, दोनों दे विचों 9 घटा दिता जाए, यानी ये भी 9 घटाता तो ये भी 9 घटाता, तो जिहड़ी संख्या है वो 12:23 हो जाती है, ठीक है। तो तुसी स्मॉलर नंबर पता करना, बस इनू ये गुणा करना, इनू ये। तो 23 नूं 3 नाल कीता 69 आ गया, 23 नूं असीं 9 नाल करांगे तो कितना आ जाऊगा थोड़े कोल 207 आ गया जी, 12×5 60x आ गया तो 12×9 108 आ गया। हुण असीं x वाली टर्म एक साइड ते कीतियां तो 9x बराबर साडे कोल 99 आ गया, तो x की वैल्यू थोड़े कोल की आ गई 11। तो नंबर हो गए 11×3 33 तो 11×5 55। तो स्मॉलर नंबर पूछे है तो स्मॉलर नंबर साडे कोल की आ जाऊगा 33 आ जाऊगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आ जाऊगा थोड़े कोल 33 आ जाऊगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लीयर है, तो अगे चलते हैं जी। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के 108 के की है। सो 108 नंबर क्वेश्चन उन्होंने की कहा कहना सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी इन ए स्कूल 5:7:8, यानी कि स्कूल दे विच गणित विज्ञान भौतिक विज्ञान ते जीव विज्ञान दीयां जिहड़ियां सीटां ने वो 5:7:8 दे विच हन। इन्हां दीयां सीटां क्रमवार 40%, 50% ते 75% ਵਧਾਉਣ ਦਾ प्रस्ताव है, तो नवां अनुपात की होगा, ठीक है जी।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ 5:7:8 ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 500 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ 700 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ 800 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ 40%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 500 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 40% ਵਧਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 700 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50% ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 700 ਹੈ। 700 ਦਾ ਜੇ 50% ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 350 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 350 ਸੀਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 1050 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 75% ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ? ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 800 ਦਾ 75% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਸੋ 8 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40, 56 ਤੇ 60 ਕਿੰਨਾ? 600 ਸੀਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 1400। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਛੋਟਾ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 0 0 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 10 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, 10 15 7 105, 7 ਤੇ 20 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ 5 ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 5 ਤੇ 15, 5 ਚੌਕਾ 20, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2:3:4। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2:3:4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਐਜਿਸ ਆਫ ਅ ਕਿਊਬਾਇਡ। ਇੱਕ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈ। ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ? 8 ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੇ ਐਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 4। 4 ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4, 4 8 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 4, ਯਾਨੀ 8, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਹੋ ਗਏ। 8 ਐਜਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 8 ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 12 ਐਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 8 ਤੇ 12 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ।